बड़े अजीम शख्सियत के बारे में हम जानेंगे। उनमें से एक प्रेमचंद्र और दूसरे अकबर इलाहाबादी है। बिना ताख़ीर किए हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को पहले ही लिख लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा कम से कम वक्त लिया जा सके। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेमचंद्र की पैदाइश कहाँ हुई। प्रेमचंद्र की पैदाइश कहाँ हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हाजीपुर, दरभंगा, दिल्ली, मलहबी गांव। ये 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी राइट ऑप्शन जो है, ये मलहबी गांव है, यानी 4 नंबर का। ये मलहबी गांव को इस ज़माने में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, प्रेमचंद्र की विलादत कब हुई, यानी किस सन में प्रेमचंद्र की विलादत हुई थी। यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हम देखते हैं 1830, 1880, 1840, 1860। इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 1830, यानी प्रेमचंद्र की विलादत 1830 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे के तरफ। तीसरे नंबर पे जो पूछा ये जा रहा है कि प्रेमचंद्र का इंतकाल कब हुआ, यानी किस सन में ये वफात पाए थे। यहाँ 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से हम देख लेते हैं। पहले पे दिया गया है 1938, दूसरे पर दिया गया है 1937, तीसरे पर दिया गया है 1915 और चौथे पर दिया गया है 1936। यही हमारा राइट आंसर है। प्रेमचंद्र का इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ था। पांचवें की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ। प्रेमचंद्र का इंतकाल कहाँ हुआ, किस शहर में प्रेमचंद्र का इंतकाल हुआ था। पहले नंबर पर दिया गया है लखनऊ, दूसरे पर पटना, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर पंजाब। इस 4 में से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो लखनऊ बनेगा। प्रेमचंद्र का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। बाज़ किताबों में आप देखेंगे प्रेमचंद्र का इंतकाल भी वाराणसी ही में हुआ है, यानी जहां ये पैदा हुए हैं वहीं इनका इंतकाल भी हुआ है। और कुछ किताबों में आपको देखने को लखनऊ मिलेगा, कुछ किताबों में आपको वाराणसी मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं इस तरफ। इस तरफ हमने अकबर इलाहाबादी के बारे में कुछ लिखा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शनों में से हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। यहाँ सबसे पहले नंबर पर दिया गया है 1842, 1844, 1855, 1846। यही हमारा राइट आंसर है, यानी अकबर इलाहाबादी की पैदाइश सन 1846 ईस्वी में हुई। उसके बाद अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? गाजियाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद। इन 4 ऑप्शन में जो है अकबर इलाहाबादी की जो पैदाइश हुई है ये मुरादाबाद, इन्हीं से ये कहला, ये गलत है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी और उसी से ये अपने आप को अपने मकाम के तरफ, अपने बस्ती के तरफ मंसूब करते हैं, इलाहाबादी। उसके बाद हम देखते हैं अकबर इलाहाबादी जज कब बने थे। ये अकबर इलाहाबादी शायर के अलावा ये जज भी थे। ये जज कब बने हैं? 1942, 1860, 1892, 1860, 1890, 1891। यानी अकबर इलाहाबादी जो जज बने थे वो 1892 ईस्वी में जज बने थे। उसके बाद हम देखते हैं अकबर इलाहाबादी जज के ओहदा से कब सुबकदोश हुए, यानी कब इसने जज के ओहदे को छोड़ दिया। 1900, 1915, 1904, 1903। तो यही है राइट आंसर, यानी 1903 में अकबर इलाहाबादी ने जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, यानी सुबकदोशी कर ली। उसके बाद हमने आपको यहाँ कुछ अल्फाज और उनके अजदाद दिए। जिद की जमा है, जिद की जमा है अजदाद। इसके माने आते हैं उल्टे। जैसे हम दिन का उल्टा रात लेते हैं, रात का उल्टा दिन लेते हैं, उसी तरह हमने कुछ अल्फाज को लिए थे। इधर मैंने अल्फाज डाल दिया, इधर उनके अजदाद यानी जिदों को डाल दिया। सबसे पहले नंबर पर हमने अमीर लिखा है, इसकी जिद आती है गरीब। इब्न लिखा है, यह अल्फाज मैंने लिया है, और इब्न की अजदाद यानी जिद बिन्त आती है। इब्न के माने बेटे के हैं और बिन्त के माने बेटी। उसके बाद मैंने लिखा है हलाल,
اس کی ضد آتی ہے حرام. اسی طرح میں نے لکھا ہے جدید, اسی کی ضد میں نے قدیم لکھا ہے. جدید کے معنی آتے ہیں نئے اور قدیم کے معنی آتے ہیں پرانے. اسی کے بعد میں نے لکھا ہے خیر, اس کے بعد میں نے اسی کی ضد لکھا ہے شر. خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی اور شر کے معنی آتے ہیں برائی. اسی طرح میں نے یہاں لکھا ہے پیڑھی, اسی کی ضد آتی ہے جوانی. پیڑھی کے معنی آتے ہیں بڑھاپا, جوانی کے معنی تو جوانی. ابتدا, ابتدا کے معنی آتے ہیں شروعات, اسی کی ضد آتی ہے انتہا. انتہا کے معنی ختم ہو جانا, مکمل ہونا. اسی کے بعد میں نے لکھا ہے خاص, اسی کی ضد میں نے بنایا ہے عام. خاص کے معنی پہچانا ہوا, عام کے معنی نامعلوم. اسی کی ضد ہے آرام, میں نے ایک لفظ لکھ دیا ہے یہاں آرام, اسی کی ضد میں نے نکالی ہے تکلیف. پھر ایک لفظ میں نے لکھا ہے عام, اسی کی ضد میں نے لکھا ہے رفت. آمد کے معنی ہے آنا اور رفت کے معنی ہے جانا. چلیے ہم آج بس اتنا ہی رکھتے ہیں.